गुड मॉर्निंग और रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आप लोग को हार्दिक हार्दिक बधाई। जैसे कि आप सभी जानते हैं, रक्षाबंधन हमारे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि ये फेस्टिवल भाई और बहन के लिए एक पवित्र फेस्टिवल है। तो चलिए इस पवित्र फेस्टिवल पे एक सेंटेंस में लेके आया हूँ कि कैसे स्मॉल सेंटेंस को हम यूज कर सकते हैं, कैसे इंग्लिश को बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रॉमिस करना होगा, यदि आप सोच लिए कि मुझे इंग्लिश बोलना है तो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो मैं छोटी सी चीज बताना चाहता हूं जो आपके लिए बहुत वैल्यूबल है। हम लोग कभी कभी बोलते हैं यहाँ आओ, क्या है, यहाँ आओ या वहां जाओ। ऐसे सेंटेंस को हम लोग हर समय हिंदी में यूज करते हैं। आप इसको सोच लीजिए, आई वॉन्ट टू स्पीक इन हिंदी, आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। तो कैसे बोलेंगे? देखिए, हिंदी का सेंटेंस और इंग्लिश का सेंटेंस दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। अब उसी को आपको पकड़ना है। आप यदि सोच लेंगे स्मॉल सेंटेंस को हम बोलेंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं। तो छोटा सेंटेंस को कैसे लें? एक वर्ड का लीजिए, 2 वर्ड्स का लीजिए, 3 वर्ड्स का लीजिए, उसको लिप्स पे डालिए। यही तो है। अभी के टाइम में क्या होता है कि विलेज का स्टूडेंट अच्छे तरीके से इंग्लिश नहीं बोल पाया, लेकिन मैं चाहता हूं कि हैविंग सीन माय यूट्यूब चैनल यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, इट्स माय गारंटी। लेकिन आपको भी गारंटी करना होगा कि हम जब भी किसी से मिलें तो छोटी छोटी सेंटेंस को इंग्लिश में बात करें। यदि आप इंग्लिश में बात करेंगे तो हमें लगता है कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ सेंटेंस है, यहाँ आओ, वहां जाओ, कैसे बनेगा? कम हियर, वहां जाओ, गो देयर। होता क्या है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। इंग्लिश जो है सो हिंदी जो बाद में होता है, इंग्लिश में पहले कर देना, जो हिंदी पहले होता है उसको कहाँ कर देना है? बाद में करना। जस्ट टू सी, कम हियर, गो देयर। अब कहीं बोलेंगे यहाँ बैठो, तो यहाँ बैठो क्या बोलेंगे इंग्लिश में? यहाँ बैठो। यू कैन स्पीक यहाँ बैठो, सिट हियर। बिल्कुल, लेकिन आप इसको बोलते नहीं। जैसे प्रेजेंट टाइम आप लोग देखें, गदर टू पूरे धूम मचाया था, मचाया। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में गोला बारूद चलने लगता है तो वहां तारा सिंह को भेजा जाता है। इस ट्रक को इस पहाड़ी पे कौन चढ़ाएगा? उसमें तारा सिंह बोलता है हम चढ़ाएंगे। लेकिन वहां थोड़ा सस्पेंस होता है हमारे फौजी भाई को, लेकिन वो एक वर्ड को बोलता है, साहब जी आप शायद मेरा नाम को नहीं सुने, मेरा नाम तारा सिंह है, शायद आप जानते नहीं है। तो आपको वही है इंग्लिश है। क्या इंग्लिश? आप छोटे सेंटेंस को यूज कीजिए ना। आप यूज नहीं करेंगे, आप सोचते हैं कि जब मेरा इंग्लिश फ्लुएंट हो जाएगा देन आई विल स्पीक। ऐसा नहीं होता। आप स्मॉल सेंटेंस को लीजिए, जैसे कम हियर, गो देयर, सिट हियर। यदि कहीं हम बोलते हैं मेरे तरफ देखो, क्या बोलेंगे? मेरे तरफ देखो, क्या बन जाएगा? लुक एट मी, लुक एट मी। किसी के तरफ देखना, आई मीन टू से लुक एट मी। आपको छोटा सेंटेंस बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो चीजों पे एनी हाउ ध्यान रखना होगा। अब यदि छोटे छोटे वर्ड पढ़िए, चलते चलते आपका ध्यान में आ जाएगा। जैसे मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई का ऑब्जेक्ट क्या बनता है? मी। वी मीन्स क्या होता है? हम लोग। वी का ऑब्जेक्ट क्या बनता है? यस। दे से क्या बनता है? देम। ही से हिम, सी से हर, और इट से इट बन जाता है। तो यहाँ वही है छोटा सेंटेंस। मुझे बताओ, क्या बोलेंगे? मुझे बताओ। तो मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ को इंग्लिश बोला जाता है टेल मी। और यू विल स्पीक टेल मी, मुझे बताओ। बाय द वे, आप कोई पार्टी में चल जाते हैं, अब वहां जाने के बाद एक आपका न्यू फ्रेंड मिल जाता है और दूसरे दोस्त को दिखाना है, उसे मिलाना है, तो क्या बोलते हैं? मेरे दोस्त से मिलो। क्या बोलेंगे? मेरे दोस्त से मिलो। अब ऐसे सेंटेंस को बोलने के लिए क्या हमें चाहिए? मेरे दोस्त से मिलो। व्हाट विल हैपन? मीट माय फ्रेंड, मीट माय फ्रेंड मीन्स मेरे दोस्त से मिलो। सपोज दैट आप अपनी पत्नी के साथ गए हैं,
आप अपनी पत्नी को अपने दोस्त से मिलाना है, क्या बोलेंगे? मीट माई वाइफ। मीट माई वाइफ, जो भी आपकी वाइफ का नाम होगा उसका नाम दे देंगे। तो आप स्मॉल सेंटेंस को, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप प्रत्येक दिन यदि 10 सेंटेंस को देख लेते हैं डेली यूजेस, आई थिंक यू हैव नो एनी प्रॉब्लम। लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा कि इससे एक चीज आपको ध्यान रखना कि इससे बोलते क्या है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए इसका जब स्ट्रक्चर बनता है तो कभी भी ये यूज होता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ठीक है, क्या यूज होता है? V1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। और यदि आप इंग्लिश को बोलना चाहते हैं तो मैं आपको सिंपल सी चीज बताना चाहूंगा, एटलीस्ट 2 या 300 डेली यूजेस सेंटेंस अपने दिमाग में डाल लाइए। कैसे होगा? आपको रटना नहीं है, आपको बोलना है। तो मैं छोटा छोटा सेंटेंस को लाइक दिस अगर देंगे, अगर कंटिन्यू आप देख लेंगे तो मेरा वादा है कि आपका इंग्लिश बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। कितना सेंटेंस देखना है? एटलीस्ट 200 सेंटेंस, जिसमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन ये V1 प्लस ऑब्जेक्ट को क्या बोला जाता है? इस सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। विच सेंटेंस? इंपरेटिव। थोड़ा सा ध्यान रखना है, इंपरेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं इच्छात्मक वाक्य। विच वाक्य? इच्छात्मक वाक्य। आप बहुत सारा वीडियो देखे होंगे, सेंटेंस को देखे होंगे, लेकिन आपको ये नहीं बताया गया होगा कि इसे कहते क्या है। तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड का प्रयोग होता है विच सेंटेंस? इंपरेटिव सेंटेंस। और इसमें एटलीस्ट हम आपको 200 सेंटेंस बताएंगे और आपको बिल्कुल इजी समझ में आ जाएगा। हाँ, ऑब्जेक्ट में आपको दिक्कत नहीं है, दिक्कत है अदर वर्ड। ये अदर वर्ड है क्या? जैसे हम बोलते हैं कम हियर, गो देयर, लुक एट मी, सिट हियर या मीट माई वाइफ। बाय द वे आप इंग्लिश बोल रहे हैं, कहीं टॉपिक आपको दे दिया गया, टॉपिक आप स्लो बोलते हैं, आपके बीच में एक स्टूडेंट बैठा तो वो क्या बोलेगा? जोर से बोलो। क्या बोलेंगे? जोर से बोलो। तो क्या बोलेंगे? स्पीक लाउडली। इवन या स्मॉल बॉय कैन स्पीक लाइक दिस ऑफ सेंटेंस। कहीं बोलेंगे धीरे बोलो, स्पीक स्लोली, स्पीक स्लोली। हिंदी में बोलो तो क्या बोलेंगे? स्पीक इन हिंदी। तो थोड़ा सा ही तो सुधारना है, ज़्यादा कुछ तो करना है नहीं। आप स्मॉल सेंटेंस को सुधार लिया, आपका इंग्लिश बिल्कुल अच्छा हो गया। तो आप प्रत्येक दिन, ज़्यादा नहीं, 10 सेंटेंस पे ध्यान दें। तो यहाँ क्या आ गया? स्पीक लाउडली, स्पीक स्लोली, स्पीक इन हिंदी। आप चाहे तो इसे भी बोल सकते हैं, स्पीक इन इंग्लिश। बाय द वे आपको इंग्लिश में बात करना है, मुझसे अंग्रेजी में बात करो, बस यही बनेगा। 2 या 3 वर्ड पे ध्यान देना, मुझसे अंग्रेजी में बात करो। क्या बन जाएगा? मुझसे अंग्रेजी में बात करो। क्या बन जाएगा? टॉक टू मी इन इंग्लिश। टॉक टू मी इन इंग्लिश। So if you like such types of sentence, then keep watching, continue my YouTube channel. I will be sure you speak the well English. So please, if you like my YouTube channel, then subscribe Gopal Sir Smartage. आगे मैं आपको ऐसा सेंटेंस बहुत लेके आऊंगा, कंटिन्यू आप देखते रहे। थैंक यू एंड जय हिंद। वंस अगेन हैप्पी रक्षाबंधन।